बस से दायरा सेट कर लिया है और इसके पीछे भी कई महिलाओं का भी हाथ होता है वहां पर। और आप आती हैं, आप अपने माता पिता की चिंता करती हैं, आपके घर में कोई बहू आई है, शादी होकर आई है। अब उस घर की जो दूसरी लेडीज होंगी, शायद उस महिला की जो भी लगती हों, तो वो यही बोलेंगी कि यार ये तो अपने घर वालों की, अपने माता पिता की ज्यादा चिंता करती है, हमारे घर वालों की, हमारे माता पिता की तो चिंता ही नहीं करती। यस सुन लो। यस सर। तो बात यही है कि क्या वो गुलाम बनकर आई है कि कौन ना करे, जिन माता पिता ने जन्म दिया है उनके प्रति तो कर्तव्य है। और मैं तो कहता हूँ कि ये चेंजेस होनी चाहिए। शादी करके हम सिर्फ इसलिए नहीं रहते, शादी करके बस हम एक उनको गुलाम बना कर ले आए, बस एक गुलामी भरी जिंदगी में रहे। अगर मान लो उस महिला के फ्रेंड आते हैं तो आप क्या करेंगे? आप तो बैठे रहेंगे उनके बीच से, या कभी मिलेंगे भी नहीं, निकल जाएंगे, वही सब करती रहे। आप तो कभी नहीं पूछेंगे कि चलो तुम अपने फ्रेंडों में बात कर लो, मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चाहे नाश्ता मैं बनाता हूँ, मैं सर्व करता हूँ, तुम बैठो, तुम फ्रेंड से बात करो। नहीं। लेकिन आपके दोस्त आएंगे तो आप बिल्कुल चाहेंगे कि बस वो सब कुछ करती रहे। क्यों है? किस वजह से है? आप पुरुष हैं, आप प्रधान हैं, क्या हैं आप? जबकि हम बात तो करते हैं कि महिलाओं का दायरा सबसे बड़ा है। कर दिया आपने, आपने तो बस उनको गुलामी वाली मानसिकता से ही देखा। तो ये सोच बदलनी चाहिए। आप करें सहयोग ना, आप बेटे होने का कर्तव्य निभाएं, दोनों तरफ का कर्तव्य निभाएं। अरे मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आपकी शादी हो गई तो महिलाओं का ये हक है कि उनको कहाँ रहना है, या सुन लो, ये हक बिल्कुल। बनता है व्यक्ति का, ये हमने खरीदा नहीं है। अगर वो चाहें अपने माता पिता के साथ रहना चाहें, उनकी सेवा करना चाहें, तो ये हक है। आप बेटे हैं कि आप अपने माता पिता, आपको परिपूर्ण नहीं बनाया, आपको कमजोर बनाया, आप अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते। जिन माता पिता ने बचपन से आपकी सेवा की, आपको बड़ा किया, जिन माँ ने, आप नहीं कर सकते। आपको किसी दूसरे के सहारे की जरूरत है, या सुन लो। बिल्कुल। आप बस उसको इसीलिए लाए, और ज्यादातर इसी मानसिकता से लाते हैं कि बस वो सेवा करती रहे, मेरी सेवा करे, माता पिता की करे, बच्चे हो जाए उसकी सेवा करे, घर का काम कर। घर का सारा काम करे, भले ही वो सेल्फ डिपेंड क्यों ना हो, यहाँ तक कि पैर भी छुए सबके। हाँ, ये भी एक प्रधानता है कि पुरुष बड़ा है तो उसके पैर छुए जाएं, घर वालों के जितने जाए। अरे उसकी डिग्निटी है, हो सकता है उसका मन ना हो, वहां पर तो उसने किसी के पैर नहीं छुए, घर पर तो उसको एक दायरा दिया गया। बहुत से घरों में ये होता है कि लड़कियों से पैर नहीं छुआए जाते, या सुन लो। बिल्कुल लेकिन सर। यहाँ आके उसको सबके आगे झुकना आपने बना दिया है ऐसा। अरे नहीं है डिग्निटी उसकी, उसका एक स्टेटस है कि मुझे नहीं झुकना। आप जबरदस्ती नहीं, आप इसके भी पढ़ो, उसके भी छुओ, क्यों छुओ? तो आप बिल्कुल। छुओ फिर सबके जाके, वहां आप क्यों अपने आप को वो कर रहे हैं? कई तरह के ऐसे नियम कायदे जो आप कहते हैं कि नहीं तुम्हें अभी फॉलो करने होंगे मेरे साथ, आपका उठने का नियम इतने का है तो तुम्हें भी उतने उससे पहले उठना होगा, घर के काम करने होंगे। मैं तो बस सुबह उठूंगा, आप मुझे बस चाय नाश्ता दे दें, मैं मस्त जाऊंगा, आप मेरी टॉवल भी बाथरूम में दे दें, मेरे कपड़े भी निकाल कर रख दें, उन पर प्रेस भी कर दें, मेरे शूज भी निकाल दें, मेरा एक एक बार कर दें। मतलब हाथों हाथ सारे काम होने चाहिए, या सुन लो। बिल्कुल और सर। ये सभी जगह है, 80 से 90% जगह यही यही होता है। भले ही वो महिला अगर पढ़ी लिखी भी हो, वो काम भी कर रही हो बाहर, लेकिन फिर भी आप यही चाहते हो, उसके बाद आप चाहते हैं घर का भी पूरा काम करे, पूरी जिम्मेदारी ले। तो आप इसलिए लाए थे, वचन तो ऐसे नहीं दिए थे, वहां तो कहते हैं कि सब काम मिलजुल कर करेंगे। ना तो आप माता पिता के लिए कुछ कर पाए, ना अपनी पत्नी के लिए कर पाए, तो आप कर क्या रहे हैं? ना तो आप वहां कुछ कर्तव्य कर पाए। उनके लिए भी मैंने बोला कि एक गिलास पानी नहीं है, बनने से कमाने से थोड़ी कुछ होता है। सेवा भाव तो होना चाहिए। सेवा कब कर दी माता पिता ने? भरोसे छोड़ दिया कि बस वो आ जाए, वो कौन है? मैन तो आप ही, आप बेटे हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि बाप भी ना करे। क्यों ना करे वो, जब उनकी बेटी है वो, क्यों ना करें वो? करना चाहिए। अरे मैं कहता हूँ कि वो तो अगर आपके साथ भी रख ले उनको तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके माता पिता तो उसके माता पिता नहीं है, या सुन लो। बिल्कुल सर। अगर वो साथ रखकर सेवा कर रही, अगर नहीं रखकर कर रही तो अलग जाकर कर रही, तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने तो यही मानसिकता सीखी है सदियों से, यही देखते आ रहे हैं कि बस उनको एक ही नजर से देखो। आप क्या प्रेम कर रहे हो, आप लव मैरिज भी कर रहे हो, अरेंज मैरिज कर रहे हो, कंडीशन दोनों में सेम ही होती है। वहां जाकर शादी के बाद कंडीशन कोई चेंज नहीं होती कि अरेंज मैरिज करके लाए तो कुछ अलग से स्पेशल हो जाएगा,
और लव मैरिज करके लाए तो बहुत स्पेशल तुम्हें बना दिया जाएगा। कंडीशन दोनों की एक ही है। और फिर लव मैरिज टूटती क्यों है? यही जो भाई साहब ने बताया कि सपने तो आपने बड़े बड़े दिखा दिए कि तुम्हें कभी झुकना भी नहीं होगा, तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना होगा, मैं तो तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, तुम्हें प्रेम ही प्रेम मिलेगा। अरे मैं तो तुम्हारे पैर भी दबा दूंगा। लेकिन सर रानी से नौकरानी बना दिया। हाँ, और उस पर भी कहानी मानना। अरे दबा दो तो क्या दिक्कत हो जाएगी भाई, सेवा कर लो पत्नी की तो क्या हो जाएगा, साथ काम में सहयोग कर दो तो क्या आप छोटे हो जाएंगे, आप अपने माता पिता के लिए करने छोटे हो जाएंगे। आप कर को करना तो चालू करें, उसके मन पर कैसे असर नहीं पड़ता कि देखो वो करते हैं, तब वो करता है मेरा पति, मैं भी सहयोग देती हूँ, लेकिन आप कोशिश तो करो। बस आप एक एटीट्यूड वही राजावाद, बहुत सी नई यंग पीढ़ियों में भी देखा जो वर्तमान में शादी कर रही है, बस फोनों पर बातें तो मीठी मीठी करेंगे अपनी गर्लफ्रेंड को एक प्रकार से कहने के लिए, आकर्षित करने के लिए, अरे मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा, तुम्हें घर में ऐसे रखूंगा, तुम्हारी मर्जी होगी, तुम अपने अनुसार बनाओ, अपने अनुसार खाओ, अपने अनुसार जाओ, अपने अनुसार कपड़े पहनो, किसी की सेवा करनी है करो, नहीं करना मैं तो हूँ, मैं देख लूंगा। तुम्हें जीन्स पहनना जीन्स पहन के रहो, तुम्हें ट्राउजर पहनना ट्राउजर पहन के रहो, तुम्हें छोटे हेयर कट करना वैसा रहो, तुम्हें जैसे रहना है, तुम्हारी स्वतंत्रता है। तुम्हें कभी साड़ी नहीं पहननी, तुम साड़ी मत पहनो, तुम्हें मेकअप के रहना, बिना मेकअप के रहना, किसी पार्टी फंक्शन में जाना नहीं आना, सब तुम्हारे ऊपर है। लेकिन क्या ऐसा होता है? असल में नहीं होता। महीने भर बाद हकीकत पता चल जाती कि आप हनीमून पीरियड खत्म के सब खत्म, यह सुन लो बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं बचता, जीरो। लड़की को भी समझ में आता वास्तविकता क्या थी और असल में क्या हुई। कई लड़कियां जो कुछ नहीं बोल पाती और जो बोलती हैं बस तलाक नाम थोप दिया जाता लड़की की गलती। अरे आप अपनी गलती तो मानिए वहां, ये आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों सहयोग नहीं दे रहे। पुराने समय की बात करते, लेकिन आपको पता है कि पुराने समय में जो ओल्ड टाइम था, पति पत्नी मिलकर आप कभी ढंग से ग्रंथों का अध्ययन करें और ओल्ड हिस्ट्री समझें कि हस्बैंड वाइफ हर काम मिलजुल कर करते थे, या सुन लो बिल्कुल। अगर वो पत्नी खाना बनाती थी तो सब हस्बैंड करता था, माता पिता की सेवा लड़का करता था, काम है कोई भी काम है वो मिल बांट कर करते थे। लेकिन हमने सीखा नहीं, फिर हम एक ऐसी मानसिकता से गुजरे हैं बीच में आकर पूरी हिस्ट्री ही चेंज कर दी तो सोचने लगे कि बस महिलाओं पे सब थोप दिया जाए और उन्हीं का नाम बदनाम कर दिया जाए कि बस वही तो है, कुछ नहीं कर रही माता पिता के लिए, घर नहीं संभाल रही है, मैं तो शादी करके क्या सपने देख कर लाया था। तो आपको किसने रोका भाई, आप तो हैं, आपको तो पूर्ण बनाया है ईश्वर ने, आपको क्या बना के पूर्ण बना के भेजा, क्या करके भेजा, क्या आप नहीं कर सकते घर के काम, अपने माता पिता की सेवा आपको क्लास करनी होगी। अरे शर्मिंदगी की बात तो ये है कि कई लोग तो नौकर लगवा देते हैं पिताजी की सेवा के लिए, पत्नियां तो ठीक खुद नहीं दे सकते एक गिलास पानी, बात करेंगे बदनाम करेंगे महिलाओं को। मैं तो ये भी कहता हूँ कि महिलाओं का खुद का दायरा है और उनका होना भी चाहिए, उनका दायरा होना भी चाहिए और उनको अपनी मर्जी, यही फ्रीडम होगा जिंदगी में, यही उसूल होगा कि आप मिल बांट कर उसका सहयोग करें, उसको हर चीज की स्वतंत्रता दें, हर एक चीज करने का फ्रीडम दें, अपनी मर्जी के अनुसार चलने का फ्रीडम दें। हाँ, आपको लगता है कि कहीं पर कुछ थोड़ा बहुत गलत है तो आप बात करें, लेकिन बात उन चीजों की नहीं हो सकती कि आप किसी चीज के लिए बाध्य करें कि ये तुम्हें करना ही होगा, करें। आप बाध्य नहीं कर सकते कि तुम्हें मेरे साथ पार्टी में जाना ही होगा, आप बाध्य नहीं कर सकते कि तुम्हें इन शादियों में जाना ही होगा, उसकी मर्जी नहीं। आप बाध्य नहीं कर सकते कि आपको किसी दहेज वाली शादी में जाना होगा, आपके घर में कोई पीने वाले दोस्त आए, कोई भ्रष्टाचारी टाइप के दोस्त आए, कोई अनैतिक व्यक्ति आए, नहीं मिलना उसका दायरा है, आप बाध्य नहीं कर सकते। आपका मन होता पूजा पाठ करने का, आप बाध्य नहीं कर सकते कि वही करें। हाँ, यहाँ पे भी दायरा बना दिया कि पूजा पाठ सारी धर्म कर्म के काम में महिलाएं नहीं करें, घर में किसी भी पूजा का आयोजन हो, किसी भी पाठ का आयोजन हो, सारी जिम्मेदारी किस पे थोप दी महिला। आप करें, नहीं करेगी तो वो अनैतिक मानी जाती है, यार ये तो पूजा पाठ नहीं करती है, कैसी लेडी है। तो आप क्या कर रहे हैं, सारे व्रत करने का नियम कायदा ठेका किस पे थोप दिया जाता है, महिलाओं पर। आप क्या करते हैं। आपको तीर्थों पे जाना है, पकड़ के चले जाएंगे, आपको यज्ञ में बैठना है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब महिला का मन है, उसकी एनर्जी नहीं है, आप जबरदस्ती बोलेंगे तुम्हें तो चलना ही है, करना ही है, आप जा रहे अपने शौक के लिए और वहां पर भी जाकर सारी जिम्मेदारी उस पर डाल देंगे, या सुन लो बिल्कुल कि तुम्हें ही सब देखना है वहां पर,
पैसे का बैग लेके कपड़ों तक का सारा ध्यान रखना है। आप तो बस घूमने में बिजी हो जाएंगे, तीर्थों पर भी जिम्मेदारी उस पर थोप दी। देखा कई महिलाओं को पैरालिसिस से कई बीमार हैं, लेकिन पति उनके लिए कप चाय भी नहीं देंगे और फिर भी कहते हैं कि उठो चलो मेरे लिए चाय बनाओ, खाना बनाओ। बेचारी उठती हैं, काम करती हैं, घर के काम नहीं करती हैं। आप एक झूठा दायरा बना देते हैं। बस साड़ी ले आए, कपड़े ले आए, कुछ ज्वेलरी दे दी, महिला खुश हो गई। कई महिलाएं ऐसी हैं, वो जानती हैं लेकिन वो सहती हैं, वो आवाज नहीं उठा पाती हैं। आपने सब दे दिया, वो कहते खुश करते रहो और बस खुद ना करो, कोई कर्तव्य ना करो, कोई सहयोग मत दो। कभी वो बीमार होगी, आप उसकी सेवा करेंगे, कभी नहीं करेंगे। लेकिन आप बीमार हो तो वो दिन रात वहीं बैठी रहेगी आपकी चिंता में, आप कभी नहीं करेंगे। तो भी आपने ऐसा बना दिया अपने आप को। फ्रीडम की जब हम बात करते हैं तो मैं फिर कहता हूँ कि आप इस तरह का जब क्वेश्चन कर रहे हैं ये लानत भरा, तो आपको अकल होनी चाहिए कि आप क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं। आप अपने कर्तव्यों को पहचाने, आप उठें, करें माता पिता की सेवा और उसकी भी सेवा करके आ जाएं। सच में अच्छा लगेगा उसे, वो समझेगी आपके भीतर की इच्छा। लेकिन कभी कोई अनैतिक दबाव मत बनाए कुछ भी करने के लिए, पूरा फ्रीडम नहीं। कभी आप इसलिए नहीं लाए हैं उसको कि बस वो एक एक काम करती रहे आपके। शादी होती है मिल बांट कर आगे बढ़ने के लिए, सहयोग देने के लिए। इस सिद्धांत को बदलना, उन पर दोषारोपण आप नहीं कर सकते। ये नियम नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं, आप करें, आप निभाएं कर्तव्य। जितना कर रही उतना ही बहुत है घर के लिए, क्योंकि वो भी अपना एक घर छोड़ कर आई हैं। दूसरों के लिए भी कर्तव्य है। आपके तो बस एक ही जगह हो गए, आपने तो कुछ नहीं किया, उनके और भी है कर्तव्य करने में। या सुनो, बिल्कुल सर। आप खुद सोचें कि एक महिला है और अगर उस महिला की किसी पर्सन ने जिंदगी में हेल्प की है, टूर में कई बार हमारे ऐसे रिलेशनशिप बन जाते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसे पर्सन रहते हैं कि जो इनसे हम अटैच रहते हैं। वो शायद हमारे फैमिली मेंबर ना हो, हमारे रिलेटिव ना हो, लेकिन हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट दायरा उनका होता है। या सुन लो, बिल्कुल कहीं ना कहीं उस महिला की हेल्प की हो, लड़की की हेल्प की हो, या उससे उनके संबंध अच्छे हैं, उस फैमिली से, उनके माता पिता से, उस व्यक्ति से, वो कुछ उनके लिए करना चाहती है। या सुन लो, बिल्कुल या वो चाहती है कि जो जिन्होंने हमारी हेल्प की है, मैं किसी थर्ड पर्सनों की भी बात वहां पे कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे, आप समझना होगा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो उसके रिलेटिव से, मैं बात कर रहा हूँ कि किसी अननोन पर्सन है। अब वो चाहती है कि वो उनकी हेल्प करे, अब वो चाहती है कि उसकी कोई खास फ्रेंड है या अ, उसके माता पिता हैं जिन्होंने उनको बेटी की तरह माना है। या सुन लो, बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि दो फ्रेंड्स होती हैं और वो काफी क्लोज रहती हैं, तो एक फ्रेंड के माता पिता रहते हैं, वो दूसरी फ्रेंड्स को अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं और वो चाहती है कि वो उनको भी कभी अपने घर बुलाए, उनकी भी सेवा करे या उनके लिए कुछ करे अगर वो बन जाती है। तो क्या आप ऐसा करने देंगे? आप बिल्कुल नहीं करेंगे, वो भी आपके डर से नहीं कर पाए। लेकिन आपका कोई दूर दूर का भी दोस्त आ जाए, फ्रेंड आ जाए, तो बस आपकी उन फ्रेंडों की सेवा करती रहे, आप सब कराते रहे। अरे ये मेरे वो हैं, तो ना चाहते हुए जबरदस्ती में सबको कांटेक्ट करो, सबकी मैरिज एनिवर्सरी विश करो, सबके बर्थडे विश करो, सबको फेस्टिवल की बधाई दो। या सुन लो, बिल्कुल सर। मन हो ना हो, हम तो कभी जुड़े नहीं, कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, लेकिन करते रहो जी। और मैं बात करता हूँ, जब एक ह्यूमैनिटी की बात होती है तो आपका कर्तव्य है कि आप सभी को माने अपना। लेकिन बात जब होती है आपकी स्वतंत्रता की, वैचारिक स्वतंत्रता की, एक महिला की स्वतंत्रता की, और इस तरह की बातों की कि वो बस अपने माता पिता के लिए करती, हमारे घर के लिए नहीं करती है, तो इस सबसे घटिया सोच और इस सोच को बदलना ही होगा। आप करें, आप उठें, आप सारे कर्तव्यों का पालन करें, उसके साथ साथ करें। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर वो काम करती हैं, कहीं आती जाती हैं, वो रात में आती हैं, सुबह से निकलती हैं, अगर वो महिला शाम को आती है, वो अपना काम भी करती है, घर को भी देखना है, तो आप करें ना वो सारे काम घर के, आप भी तो सही हो गए। दोनों तरफ से मेहनत उसकी होगी, या हाउस वाइफ के रूप में हो या फिर किसी भी रूप में हो। तो मैं तो कहता हूँ कि यहाँ तक तो अब तो स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए कि हमें गुलामी वाली जिंदगी में नहीं जी रही है। खास तौर से बात महिलाओं की हो रही है, तो उनके लिए ऐसा भी होना चाहिए कि अगर वो शादी के बाद आपके साथ रहना चाहें, ना भी रहना चाहें, तो स्वतंत्र हैं। या सुन लो, बिल्कुल सर। आप बात नहीं कर सकते, आपकी शादी हो गई ना, आप बस हाल चाल लेते रहे, मिलते रहे, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें। अब हम क्यों रखना चाहते हैं?
साथ क्यों रखना चाहते? शादी के बाद व्यक्ति क्यों रखना चाहता साथ? इसीलिए तो रखना चाहता कि सेवा करे, या सुन लो, बिल्कुल सर। आप ना करें कुछ, आपकी बारी आएगी आप कुछ ना करें उसके लिए, तो वो स्वतंत्र है, अपना जहाँ रहे, प्रेम है अगर आप में, तो आप ये बातें नहीं करेंगे। और एक मोह बस और एक गुलाम बनाकर और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जो 99% व्यक्ति यही करते हैं, एक स्वार्थ पूर्ति के लिए ही शादी करते हैं, लाते हैं और फिर डालते हैं इल्जाम में, ऐसा वो ही गलत है। आप तो बस सच्चे हैं, भावनाएं आती हैं उस तरीके से किसी के प्रति जब आप खुद कुछ करते हैं, आप खुद कुछ नहीं करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति कैसे कुछ करेगा? एक माता पिता है, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, अगर वो बच्चों के सामने अच्छा बिहेवियर पेश नहीं करेंगे, अच्छी ईमानदारी अच्छाई के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो बच्चा भी तो वैसे ही बनेगा ना। आप खुद नहीं करेंगे तो उसके मन में भी यही आएगा कि आप तो कुछ करते नहीं है, फेंक दिया मेरे को सब कुछ, चाहे माता पिता से लेकर किसी भी चीज के लिए हो, करें, पत्नी के लिए करें, और एक अच्छे बेटे भी हो, बनकर दिखाएं, कर्तव्य अपने पूरे करें। लेकिन आपको ये बिल्कुल कहने का हक नहीं है, किसी की स्वतंत्रता से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, और ये बदलना चाहिए। बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद।